गुरु ही सब कुछ होते हैं, बिना गुरु का ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, बंदो गुरु पद पदम परागा, सूरज सुवास सुरस अनुरागा। गुरु बंदो गुरु पद पदम परागा। गुरु जहां चरण रख देते हैं वहां की धूल भी क्या हो जाती है, हमें पवित्र करने के लिए जहां पड़ती है वो जीवन को धन्य बना देती है। धन्य औषधि बन जाती है, चूर्ण औषधि जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं गुरु के चरण रज धूली से इतने महान बन गए, कृपा हो गई। तो आज तो हमारे ये प्रयाग में सब संत महात्मा उतर रहे हैं, सब लोग और कुछ लोग संत महात्मा लोग उतर के आ चुके हैं। सबको जो है हमारे तरफ से कोट कोट वंदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हरिओम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने आप को देख करके असर में लाएंगे कि सत्संग प्रवचन से क्या होता है, कैसे अपने आप को चलना है। इस मार्ग में, इस धराधाम में आ गए हैं तो किस तरह से हमारी भविष्य सुंदर बनेगी। तो हमें झूठ नहीं बोलना है, कटु वचन नहीं बोलना है। सर्वप्रथम हमें शिक्षा की जरूरत है। तो शिक्षा कहाँ से सर्वप्रथम मिलेगी? गुरु के ही पास से। बिन गुरु होई कि ज्ञान। जब ज्ञान हो जाएगा तो जान जाएंगे कि वही निराकार ब्रह्म साकार रूप में आपको दर्शन में आएंगे, गुरु के ही रूप में। पर पहले आपको अपना भाव शुद्ध करना पड़ेगा। स्वामी जी की बात तभी जाकर सत्य होगी। भवानी, भवानी मतलब श्रद्धा, और श्रद्धा को लाने के लिए भजन कीर्तन साधन ये बनाए गए, यम नियम। तो ये नियम में है। और यहाँ प्रयाग में तो आज सब कुछ लग रहा है। नवधा भक्ति भी आज यहाँ पर विराज रही है। तो नवधा भक्ति जानते हैं कि किसको किसको मिली थी। सेवरी को मिली थी, मीरा को मिली थी, और भी सूर, कबीर, तुलसी, एक से एक हमारे इस देश में संत महात्मा आए और आते रहेंगे, जिनका हम लोग अनुसरण कर करके उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। और जिसको ये दर्शन में धारण हो गया, यज्ञ आई बीते ग्रीडानो हदाते निभूता सत्सबरिस। हे स्वामी, हमें दर्शन दीजिए, हमारे अविद्या अंधकार को दूर करके ज्ञान ज्योति प्रदान करने, हमारे अंदर हमारे अविद्या अंधकार को दूर करके ज्ञान ज्योति प्रदान करने और अपने आनंद अमृत पान कराने के लिए हृदय मंदिर में विराजमान रहिए। तो जिसके हृदय मंदिर में ठाकुर जी विराजमान रहेंगे, भगवान विराजमान रहेंगे, उसका जीवन धन्य ही धन्य है। पर इनको जानने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो जानते कैसे हैं कि जेहि जाने तिन्ह देव जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो पहले गुरु की कृपा होगी, तभी आप जान पाएंगे कि वही शक्ति जिनको स्वामी जी ने आखिरी में कह दिया है कि नेत नेत, जिनका कोई अंत नहीं है, वो अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। उनकी कथा भी अनंत है। उनको जानने के लिए लोग पृथक पृथक भाव में देखते हैं। कोई राम में देखता है, कोई कृष्ण में, कोई काली में, कोई दुर्गा में, कोई हनुमान में, कोई ब्रह्म को पूछता है, नेटुआ को पूछता है। उसमें भी भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं। केवल तुम्हारे मन की भावना रहती है कि ब्रह्म का पूजा किए तो ब्रह्म बाबा ने मेरी कामना को पूर्ण कर दिया। पर उस कामना को पूर्ण करने वाला मैं ही हूं। कालों में काल, महाकाल मैं ही हूं। धन्य हमारे करुणा कृपाल, जिन्होंने ये सारी सृष्टि को बनाई है। और यहां पर हम आकर के अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हमें भगवान ने बना करके यहाँ क्यों भेजा है। हम आते हैं कर्म करने के लिए, भजन करने के लिए, पर यहाँ भजन न करके हम केवल इस भोजन के चक्कर में पड़ जाते हैं। भोजन से उठ नहीं पाते हैं, ऊपर अधिक नहीं सोच कर पाते हैं। तो कहाँ वो परमात्मा, कितना कोमल, कोमल से भी कोमल। तो हमको भी अपने आप को कोमल बनाना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। हृदय कमल विकसित हरि दर्शन। जब हमारा हृदय कोमल रहेगा तभी जानेंगे कि वही शक्ति
का अंश हमारे अंदर भी बोल रहा है। ईश्वर जीवयन से अविनाशी, उन्हीं का अंश जो है हमारे अंदर है। पर इनको हम धूम्रपान से अपने आप को बेसनी बना करके अंधे बने पड़े रहते हैं, नहीं जान पाते हैं, भागे दौड़े चले जाते हैं। जिस तरह हिरणे दौड़ता है कि कहाँ हमको कस्तूरी मिल जाए, कहाँ कस्तूरी मिल जाए, उसी तरह इंसान दौड़ता रहता है, हाय अर्थ हाय अर्थ, कहाँ हमको अर्थ मिल जाए। मुर्दे का भी पैसे उठा ले। तो अर्थ के पीछे जानते हो कि लोगों का जीवन क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। अरे ये जानो कि जो कुछ करते हैं परमात्मा ही करते हैं, करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं, नाचने वाले भी वही हैं, नचाने वाले भी वही हैं। जिस तरह से मकड़ी अपने जाले को बूंदती है और उसका वो निमित्त वही है और भोग भी वही करती है, उसी तरह से ये परमात्मा है, संसार को बनाए हैं तो बनाने वाले भी यही हैं और इसका भोग भी वही करने वाले हैं। पूजा अर्चन बंधन सब कुछ परमात्मा ही लेने वाले हैं। तो इस पूजा अर्चन के लिए हम सब लोग आज श्रद्धालु भक्त उमड़ रहे हैं, भीड़े आ रही है कि हम सब लोग अपने आप को धन्य कर लें। और ये भारत देश तो धन्य है ही कि जहाँ के लिए देवी देवता भी तरसते रह जाते हैं कि हम एक बार चलें, भारत में अवतार ले लें, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। तो दर्शन में आने पर ही हमको सबको ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा कि इस संसार में आए हैं तो हमको क्या करना चाहिए। पर यहाँ तो वर्णत पंथ विविध इतिहास तमाम तरह के जो है क्या बन गए, धर्म बन गए। हिंदू तो मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग एक समाज को चलाने के लिए ये तो बना, पर हमारे अंदर भी दया है और धर्म है। कोई मेरे अंदर आ गया, आपके अंदर आ गया, आके बैठ गया शरण में, तो यही धर्म बनता है कि उसका परोपकार करे, कल्याण करे। परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का परोपकार करना, भलाई करना, यही दया और धर्म है ये मानव का। और अगर इतना आ जाए इंसान हर व्यक्ति के अंदर, तो आज भी हमारा राम राज बिल्कुल भारतवर्ष में कायम हो जाएगा। पर बिल्कुल त्याग चाहिए, अच्छी प्रकार से अपने आप को त्याग चाहिए। अब ये नहीं कि खाली हमने झूठ बोलने का त्याग छोड़ दिया है, क्रोध करने का त्याग छोड़ दिया है, नहीं, सबको जानो अपने तरह और सब लोग उन्नति करें, सब लोग सद्मार्ग पर चलें, अच्छे बने, दूसरे का भलाई करें, परोपकार करें, यही धर्म कहलाता है। पर यहां तो भलाई के बारे में दूसरे का कोई सोच ही नहीं सकता है। अपने अपने भला जगमाही, दूसरे की भलाई के बारे में हम क्यों सोचे। जो गरीब है गरीबी रह गया, जो धनवान है धनवाने रह गया, और बीच वाले इसी तरह भड़कते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं केवल ये भोग जो ही नहीं है तो भगवान नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अपने आप को सरल बनाओ, कोमल बनाओ। अब अपने आप को कोमल नहीं बनाएंगे तो कैसे भगवान मिलेंगे। अरे भगवान तो ऐसे हैं कि हजारों पाप करने के बाद भी आप जाते हैं भगवान की शरणागति में, तो शरणागत के रक्षक, आपके आर्थ को हरने वाले, शीघ्र करुणा कृपाल जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी ही है, दूसरा कोई नहीं है। कृष्ण जी है, और कौन है। पर जब तक अपने आप को हम ठीक नहीं करेंगे, सत्संग से मैल को तो ऊपर की मैल को साबुन सोडे से धो लेते हैं, पर अंदर की मैल को भजन से, सत्संग से हमको धोना पड़ता है। तो इसलिए आज 14 वर्ष के बाद ये सत्संग और ये हमारा कुंभ पर्व लगा है कि सभी संत महात्मा का समागम आगमन हो रहा है। सब लोग दर्शन पा करके ओत प्रोत आनंद में होंगे। आनंद रघुनंद आनंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद कब थे, त्रेता युग में थे भगवान, दशरथ के आंगन में बाल क्रीड़ा किए। पर आज जानो कि भगवान कहाँ है, प्रेजेंट में जानो कि भगवान कहाँ है। तो भगवान सबके अंदर बैठे हुए हैं, पहले यहीं से जान लो। यही तो क्वेश्चन विवेकानंद जी ने किया था
भटकते भटकते उनके भी 100 गुरु हो चुके थे। 101वें गुरु जिनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए विवेकानंद जी, और जैसे ही दरवाजा खटखटा रहे हैं, विवेकानंद जी को बोल रहे हैं गुरु जी की कौन? तो विवेकानंद जी भी कह रहे हैं कि यही तो मैं जानने के लिए आया हूं गुरु जी की मैं कौन हूं। गुरु जी ने दरवाजा खोलकर विवेकानंद जी को बैठा लिया और बैठाया तो बोले कि आंखें जरा बंद करो। विवेकानंद जी आंख बंद किए और बोले कि जरा आंखें खोलो। तो क्या देख रहे हैं? विवेकानंद जी की सभी माताएं बैठी दर्शन में आ रही हैं। तो माताओं को माताओं में जानो कि ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है। सबसे तो मूल चीज क्या है? भारत की संस्कृति बिगड़ती जा रही है। मूल एकता, अखंडता, संस्कृति हमारी यही है, शिष्टाचार। जब शिष्टाचार से गुरु के पास जाएंगे ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान मिलेगा तो जो है आपका विवेक काम करेगा कि भगवान कहाँ है। और जो लोग भगवान को अच्छी तरह से पूजा अर्चन करके जिस कार्य में हाथ लगाते हैं, आज वही जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसपी बनते हैं। अपने कर्मों के द्वारा महान बनते हैं। भगवान कहते हैं कि किए हुए कर्मों का फल मैं शीघ्र देता हूं अर्जुन, पर कुछ तत्काल और कुछ आने वाले में, और जो अंत काल में व्यक्ति कामना करता है उसकी शीघ्र कामना मैं पूरा कर देता हूं। वैसे ही घर में एक ही बार जन्म दे देता हूं। पर किसी को मोक्ष हो नहीं पाता है। अरे मोक्ष तो उन्हीं को होता है जो भगवान के चरणों में अपने आप को सब कुछ समर्पण भाव से रख दिए हैं। अर्थ, धर्म, काम सब कुछ समर्पण रख दिए कि प्रभु मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है आप ही का है, आप ही का दिया दे के हम आपको आप ही को रिझाएं तो क्या बात है। तो कुछ लोगों के पास धन है तो उनके पास दिल नहीं है, दया नहीं है। ऐसी भावनाएं वाले होते हैं, इसलिए कैसे दूसरे का वो भलाई कर सकते हैं, कैसे परोपकार कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर से, आपके अंदर से, सबके जेहन से ये चीज निकलेगा नहीं, खोटापन, तब तक जो है भलाई कहाँ हो सकती है। जहां हम लगा है तो भगवान ही कह देते हैं कि जहां हम तो वहां मैं नहीं, जहां हम वहां मैं नहीं। ये ना जानो कि नहीं ये सब कुछ मैं किया, मेरा हुआ, नहीं। अरे करने वाला मैं ही हूं, कराने वाला मैं ही हूं, नाचने वाला मैं ही हूं और नचाने वाला मैं ही हूं, कालों में काल मैं ही हूं। जड़ चेतन के स्वामी, अंडज पिंडज स्थावर जंगम, 84 लाख योनियों में ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है। और अपने आप को पवित्र कर लें, आकर के इस कुंभ मेले में अपने आप को धन्य कर लें, संत महात्माओं का दर्शन पा करके। यही हमारी संस्कृति कहती है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि ये चैनल हरिओम का मेरा आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और हर फिर मेरा चैनल के द्वारा आप लोगों को भजन, गीत, कीर्तन जाता रहेगा। और हम आशीर्वाद की आप सब लोगों से कामना करते हैं, कोट कोट बंधन है कि इन्हीं वाणी के साथ अपने आप को विराम देता हूं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।